आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग के आखिरी फेज से पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने वाराणसी में जबरदस्त ताकत दिखाई है। इस मौका पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे और दोनों लीडरान को सुनने के लिए बेताब नजर आए। आपको बता दें कि वाराणसी के पार्लिमानी हलका की नुमाइंदगी पीएम मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में वाराणसी से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। 2014 के इलेक्शन में उन्होंने 50% से ज्यादा, जबकि 2019 के इलेक्शन में 60% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय 3 बार से मुसलसल इलेक्शन हार रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इस वक्त काफी हिट हो रही है और दोनों यूपी में मिलकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जीत दिलाना चाहते हैं। आज वाराणसी में भी दोनों लीडरान ने कांग्रेस के रियासती सदर और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अजय राय को जीत दिलाने की अपील की। इस मौके पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की सरकार चली जाएगी और इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि वाराणसी में भी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अजय राय की जीत होगी। आइए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं यह अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में। एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है। वो इस किताब को, आपके भविष्य को, आपके दिल के भावनाओं को रद्द करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, यह संविधान अंबेडकर जी ने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया और हिंदुस्तान की जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने दिया। इस पर आपने आक्रमण किया। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं काशी की जनता को कहना चाहता हूं, इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। नरेंद्र मोदी छोड़ो, कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में जो इसको छू सकता है, इसको फाड़ सकता है। वहीं यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग हमें शहजादे कह रहे हैं वो ये जान लें कि इस बार दोनों शहजादे मिलकर शह नहीं बल्कि मात देने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ हुए जुल्म को भी याद किया।
अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मैं सुनकर आया हूं यहां किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, यहां के किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए बेइज्जत होना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा है। देखिए अखिलेश यादव ने आवाम से क्या अपील की। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? जो नारी सम्मान की बात कर रहे थे वो कुछ कुछ याद दिला रहे थे, लेकिन वही प्रधान सांसद जी ये भूल गए कि अगर बीएचयू में जो बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जिन्होंने घटना की थी, वो सब के सब बीजेपी के लोग निकले थे। वो आप जानते होंगे बीएचयू में घटना करने वाले लोग, जिन्होंने उस बेटी को अपमानित किया, जिसके साथ घटना हुई, अगर कोई पकड़ा गया था तो वो सब के सब बीजेपी के लोग थे। ये भूल नहीं सकता काशी के लोग। इसलिए जहां हम किसानों की मदद करेंगे वहीं बेटियों की सुरक्षित माहौल कैसे मिले। और हमारे नौजवानों ने वो समय भी देखा है कि जहां पर हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा सरकार नहीं करा पाई, न केवल परीक्षा करा पाई बल्कि बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के नौजवान पक्की वर्दी पहन करके देश की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो फौज की नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी भी अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार में आएंगे वही पक्की नौकरी, वही पक्की वर्दी अपने नौजवानों को पहनने का मौका देंगे। न केवल वर्दी अग्निवीर खत्म होगी बल्कि नौकरियों को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा फौज में अपने नौजवानों को नौकरी देने का मौका देंगे। तो आपने देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वाराणसी के अवाम से अजय राय को जिताने की अपील की। साथ ही कहा कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। लेकिन ये तो 4 जून को जब नतायज सामने आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी हुकूमत बनती है। लेकिन अभी दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं और दोनों हुकूमत साजी का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब आखिरी फेज की वोटिंग के बाद जब 4 जून को नतायज सामने आएंगे तभी ये कहा जा सकता है और तभी ये पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। हम इससे मुताल्लिक तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।